सो नेक्स्ट पोर्शन अपन ये पढ़ना चाह रहे हैं गाइस, यहाँ पे वी विल स्पेंड सम टाइम सीक्वेंसेस इन्वॉल्विंग बाइनोमियल कोफिशिएंट्स या बाइनोमियल्स, है ना भाई? यस। सो अब इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, है ना? ये काफी इंटरेस्टिंग पोर्शन है गाइस, एंड नॉर्मली व्हाट आई सी हियर कि बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होता है ना? तो मैं पहले से ही आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि बच्चों को प्रॉब्लम होता है इस पोर्शन में बिकॉज दे कैन नॉट सी पैटर्न्स, है ना? बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रेटजीज आ जाएगी। आई विल से 6-7 डिफरेंट स्ट्रेटजीज की बाइनोमियल को इन्वॉल्विंग सीक्वेंसेस को कैसे सॉल्व करना चाहिए। यस, बट यस, बच्चों को प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो पैटर्न आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि इसमें हो क्या रहा है। यस, सो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जेईई एडवांस आई विल से कि इस पोर्शन से बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हैं, है ना? पुराने जमाने में, अभी तो आसान आ रहे हैं बट पहले काफी अच्छे क्वेश्चंस आए हैं। एंड फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ जेईई मेन मुझे लगता है ठीक ठाक सवाल आते हैं ना, वो तो आप, मैं फॉर्मूला बताऊंगा उन्हीं से ही हो जाएंगे। ठीक है, सो चालू करते हैं और क्या। ठीक है ना? सो ये मेरे को बढ़िया पोर्शन लगता है, सीक्वेंसेस इन्वॉल्विंग बाइनोमियल। इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, सो पहली बात, यहाँ पे सारे क्वेश्चंस करने के लिए, है ना, ये बाइनोमियल अपने लिए बहुत ही यूजफुल है। बताइए, 1 + x पावर n को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? अगर कोई कुछ भी नहीं बोले तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 + x पावर n को ऐसा लिखा जा सकता है? सही है ना? यस। सो यहाँ पे मैं थोड़ा वो टाइप 5 बना लेता हूँ ना, ताकि थोड़ा आपको आसान लगे वो सेग्रीगेट करने में, है ना भाई? इफ सम और या स्ट्रेटजी का नाम दे देते हैं, है ना भाई? स्ट्रेटजी 1 जो है ना, ये आइडिया रहता है सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x। अब x की वैल्यू को रख के मैनिपुलेट करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, है ना? लिख लीजिए आइडिया। यस, सो दिस इज स्ट्रेटजी, है ना भाई, कि x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन में ये स्ट्रेटजी काम में आती है अगर आप चाहते हैं तो, है ना भाई? if some or all binomial coefficients are there, all binomial coefficients are there, या तो सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट लिखें या कुछ बाइनोमियल कोफिशिएंट लिखें, पैटर्न होगा। यस, तो हम x की वैल्यू से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इफ, और सेकंड आइडिया, इफ देयर आर binomial coefficients, if there are binomial coefficients and a GP, है ना? बाइनोमियल कोफिशिएंट भी है और साथ में एक जीपी भी चल रही है। सो हमेशा ऐसे क्वेश्चंस को हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइडिया क्लियर हो रहा है क्या? तो ये बातें मेरे दिमाग में बहुत सेट रहती है कि ये मेथड कब यूज होता है ना भाई? मैं 1-2 क्वेश्चन लेता हूं तो आपको क्लियर होएगा। ठीक है, यस। सो यस, मैं क्वेश्चन लूंगा तो ऋषिका आपको क्लियर होगा। देन इफ देयर आर बाइनोमियल कोफिशिएंट्स और साथ में एक जीपी भी चल रही है, जैसे मैं दिखाऊं अगर आपको, लेट्स से ऐसा मैं ले लेता हूं 2 * लेट्स से 30c0 + 2 स्क्वायर * 30c1 2 क्यूब * 30c2। ये एक सीक्वेंस बन गई कि नहीं? यहाँ पे आप देखिए, ये तो बाइनोमियल कोफिशिएंट चल रहे हैं और ये नंबर्स किस में चल रहे हैं? जीपी में। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का आइडिया क्या होगा कि x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करेंगे। ये आइडिया क्लियर हुआ क्या जनता को, है ना? जीपी का क्या मतलब था मेरा? ठीक है, यस। सो देखिए, सबसे पहले मैं एक जनरल रिजल्ट प्रपोज करना चाहता हूं, है ना भाई? यस, ये
ये क्वेश्चन अपन लिख लेते हैं, प्रूव दैट, एंड ये वैल्यू मैं चाहता हूँ बच्चे रटे, है ना भाई। यस, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 एंड so on 2 प्लस NCn, मतलब सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम जो है वो 2 पावर n होता है ना भाई। ये रिजल्ट मैं चाहता हूँ कि जनता याद रखे। यस, है ना भाई। और ये इसका प्रूफ बहुत आसान है ना, मैं ही करता हूँ, आप बस देखिए जरा यहाँ पे। अगर मैं ये एक्सपेंशन लिखूं 1 प्लस एक्स पावर n इज इक्वल्स टू NC0 प्लस NC1 x प्लस NC2 x स्क्वायर। यस, आपको क्या लगता है गाइस, आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या कि x को क्या रखने पे ये ऐसा बन जाएगा? क्या रखना चाहिए हमको x को? टेल मी, आप देख पा रहे हैं क्या? क्लियर हो रहा है क्या? यस, x को क्या रखना चाहिए? 1 रखना चाहिए। यस, सो सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू 1। x को 1 रखिए और आपकी लाइफ चिल हो जाएगी। यस, पास्कल्स ट्रायंगल से भी ये बात आप देख सकते हैं। यस, बट पास्कल से आप ज्यादा क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे, तो डोंट गो इन दैट डायरेक्शन, है ना भाई, दैट विल लीड यू नोवेयर। तो x को जैसे ही 1 रखा मैंने, तो ये 2 पावर n हो जाएगा, और ये हो जाएगा NC0 प्लस NC1 एंड so on to NCn। ये रिजल्ट हमको याद रखना चाहिए कि सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम कितना हो जाएगा? 2 पावर n। ठीक है क्या जनता, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या सबको? है ना, चलिए एक और मैं आपको देता हूँ, नेक्स्ट सवाल बताइए जरा, ये वैल्यू कितनी आएगी बताइए? एन, सॉरी, प्रूव दैट में ही दे देता हूँ, प्रूव दैट NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3 एंड so on to, ऐसे ही अगर चलता रहेगा ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस, तो इस सीक्वेंस का सम 0 आएगा। समझ गया क्या, है ना भाई? जनता को x को क्या रखना चाहिए बताइए? x को क्या रखना चाहिए? एकदम क्लियर हो रहा है क्या जनता को कि x को -1 रख दो, है ना? यस, सो सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू -1, है ना भाई। तो मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ यहाँ पे। तो ये आप देखिए, सारे सीक्वेंस के क्वेश्चन हम यहाँ से चालू कर सकते हैं, और कुछ कुछ रिजल्ट है मैं जो चाहता हूँ कि जनता याद कर ले, वो मैं आपको याद कराता रहूंगा। ये अब आप देखिए, मुझे ऐसा चाहिए तो ऑब्जर्व करके कह सकते हैं x को क्या रखना चाहिए? -1। तो x को -1 रखा तो लाइफ चिल हो गई, x को -1 रखा तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 पावर n इज इक्वल्स टू NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 एंड so on to। ठीक है क्या जनता? यस, ओके, ये क्लियर हुआ क्या? तो अभी इन दो क्वेश्चन में तो बहुत आसान ऑब्जर्वेशन था कि x को क्या रखना चाहिए। इन जनरल आप मुझसे पूछेंगे कि x को क्या रखना चाहिए सर, हाउ यू डिसाइड, तो आई विल टेक वन एग्जांपल। last term here will be last term here will be -1 power n into NCn, ये लास्ट टर्म होगा। इट विल डिपेंड ऑन n, अगर n इवन है तो ये प्लस हो जाएगा, n ऑड है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है क्या जनता? यस, सो फार सो गुड गाइस। ठीक है, ओके। अब देखिए, मैं आपको थोड़ा आइडिया क्लियर कराता हूँ। मुझे कोई अगर ये पूछे, अब मैं पर्टिकुलर क्वेश्चन लेना चालू कर देता हूँ, अब एक दो क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको भावनाएं समझाता हूँ। कोई मुझसे पूछे ये वैल्यू क्या होगी? 10C2 प्लस, सॉरी 10C0 प्लस 10C2 प्लस 10C4 प्लस, यहाँ पे पर्टिकुलर मैंने n ना रख के, यस, कोई मुझे ये पूछे ये वैल्यू बता दो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है गाइस, है ना? सुनिए ना जरा मेरी बात यहाँ पे। सो जब ये क्वेश्चन में देखता हूँ, है ना, एकदम मैं जीरो से चालू करता हूँ कि इस क्वेश्चन को मैं कैसे हैंडल करता हूँ। दो अपने पास पहले आइडिया आ चुका है। बताइए, मैं 1 प्लस एक्स पावर n में n को क्या लेता बताइए? ये बाइनोमियल कोफिशिएंट कैसी सीक्वेंस में आएंगे? n कितना लेना चाहिए?
यही तो n होता है ना भाई। मुझे 1 + x⁻10 का एक्सपेंशन लेना चाहिए। क्या ये बात जनता को दिख रही है क्या? यस, तो ये मैंने लिखा। यहां तक ठीक लग रहा है क्या जनता को? अब अपने को चाहिए क्या, है ना भाई? यस, अब x को क्या रखना चाहिए ये मैं कैसे फिगर आउट करता हूं। इसमें आप देखिए कुछ बाइनोमियल कोफिशिएंट लिखे हुए, बाकी कुछ है नहीं। सो कैसे ये हमको निकालना पड़ेगा कि x को क्या रखना चाहिए, काम कैसे करते हैं, सुनिए ना गाइस मेरी बात। यस, जो सीक्वेंस चाहिए उसके कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का रेशियो लो। मेरी बात गौर से सुनिए, लिखिए मत, बात सुनिए। जो सीक्वेंस चाहिए उसके कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का रेशियो लो। कोई बोले ये ले लेता मैं, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, ठीक है? ये स्टेप समझ में आया? और सेम बाइनोमियल कोफिशिएंट वाले टर्म यहां से लिखो, है ना? ये वाले टर्म देखो, 10c2 है और 10c10 है, इनका रेशियो लिख दो। तो यहां से अगर आप देखोगे तो अपने को क्या मिला, x² = 1। इसका मतलब x को क्या रखना चाहिए, ±1। ये आइडिया जनता को समझ, इट वर्क्स ऑलवेज, है ना भाई? हमेशा x को क्या रखना है, अगर ऐसा होगा तो इस आइडिया से हमेशा होगा। क्या ये जनता को क्लियर हो रहा है x को क्या रखना है, कैसे निकालें अपन यहाँ पे? यस, सो एक बार मैं x को 1 रखूंगा और एक बार -1 रखूंगा, एंड फिर अपने को कुछ मैनिपुलेट करना होगा। x को जैसे ही 1 रखा तो आई विल गेट 2⁻10, मैंने x को 1 रखा है इसमें, तो इधर आएगा 10c0 + 10c1 and so on to 10c2 till 10c10। और x को जैसे ही -1 रखा ये 0 हो जाएगा गाइस, और इधर आएगा 10c0 - 10c1 + 10c2। ये लास्ट वाला टर्म प्लस आएगा ना गाइस? कैसे? क्योंकि 0 2 पॉजिटिव आ रहे हैं तो 10 भी पॉजिटिव आएगा, है ना भाई? अब बताइए जरा, अब मुझे 10c0 10c2 चाहिए, तो इन दोनों को क्या करना चाहिए, जोड़ें घटाएं क्या करें? यू टेल मी। ऐड कर दें? यस, ऐड कर दें तो आ जाएगा 2⁻10 + 0 = जो रिक्वायर्ड है वो 2 बार बच जाएगा। यस, तो अब आंसर मैं लिख दूं क्या गाइस, बाई 2 कर दो, तो 10c0 + 10c2 and so on to 10c10 will be 2⁻9। यही आंसर है अपना। क्या ये थोड़ा जनता को क्लियर हो रहा है क्या? क्लियर हुआ क्या? यस, ओके, वेरी गुड। बोलो अर्नव। सर मुझे वो पार्ट समझ में नहीं आया। क्या? 10c2/10c0 वो वाला पार्ट जो आपने डिवाइड किया। यस, तुमने मेरी बात सुनी नहीं होगी, अभी मेरी बात गौर से सुनो। हाउ टू फाइंड एक्स, है ना अर्नव? मैंने क्या बोला बच्चे, जो भी गिवन सीक्वेंस है उसके कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का रेशियो लिख दो। तो मैंने पहला और दूसरा ही ले लिया, ठीक है क्या अर्नव? हाँ सर। है ना, इनका रेशियो लिख दिया, ठीक है। फिर मैंने बोला वो जो सीक्वेंस लिखी उसमें सेम बाइनोमियल कोफिशिएंट आने चाहिए, 10c0 और 10c2, इनका रेशियो लिख दिया मैंने। देख लो, ओके। सॉल्व कर लो। हाँ समझ में आया क्या? हाँ सर, गॉट इट। गिवन सीक्वेंस में कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म लिख दो, कोई भी दो, और सेम बाइनोमियल कोफिशिएंट वाले टर्म का रेशियो लिखो, सो यू विल गेट एक्स फ्रॉम देयर। गॉट इट सर, थैंक क्लियर यू। हुआ? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है? यस सर। बोलो भाई ऋषिका। Sir, how 10c2 x² and 10c0 are consecutive? नहीं नहीं, यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव ही तो है, ये सेकंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है। Okay. Yes, yes. Okay. तुमने Sorry, मेरी sir. बात गौर से नहीं सुनी, जब मैं अर्नव को समझा रहा था तुम कुछ और कर रही थी। No, sir. I was looking at the second when you wrote 1 + x raised to नहीं 10. मैं, अब मेरी बात फिर गौर से सुन लो, है ना भाई, बाकी जनता भी सुन लो, कि जो गिवन सीक्वेंस है जो सॉल्व करना है उसके दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का रेशियो लिखो।
ये आएगा क्या ऋषिका, है Yes, ना? sir. Yes. और जो कोरस्पॉन्डिंग बाइनोमियल अपन ने लिखा, ये बाइनोमियल यूज होगा, हमको पता चला। इसमें सेम बाइनोमियल कोफिशिएंट ढूंढो, 10C0 और 10C2, इन टर्म का रेशियो लिखो। Yes, sir. Got तो it. एकदम क्लियर है? Yes. ओके, गुड। कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है जनता को? मुझे एकदम ठीक ही लगता है यार, मुझे लगता है कुछ जादू वादू तो है नहीं इसमें। ठीक है क्या? यस। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें क्या? ओके, यस, नाउ इट्स क्लियर। ऐसा जनता बोल तो रही है, देख लेते हैं भाई, उसके बाद भी हो सकता है थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करना पड़े, कर लेंगे। बताइए जरा। 20C1 plus 3 into 20C2 plus 3 स्क्वायर। पैटर्न आप नोटिस करते रहिएगा, बहुत चेंज होगा जीवन में, है ना भाई? यस, एंड सो ऑन टू लास्ट टर्म लिख देता हूँ, 3 पावर 19 20C20। ऐसा ही होगा क्या गाइस? सही लिखा है क्या? 1 है तो 3 पावर 0, 2 है तो 3 पावर 1, 3 है तो 3 पावर 2। ऐसा पैटर्न तो सेट होना चाहिए। यस, इस सीक्वेंस का सम निकालिएगा। So now you see guys, there are binomial coefficients and they are accompanied by a GP, है ना भाई? तो बाइनोमियल कोफिशिएंट हो और बाइनोमियल कोफिशिएंट एंड जीपी हो, कैसे हैंडल करना है? एक्स की वैल्यू रख के हैंडल होता है। आज तक इसके अलावा मैं सोचता ही नहीं, सवाल देखते ही मेरे दिमाग में एकदम क्लिक करता है कि यही होएगा, है ना भाई? सो ट्राई टू सी पैटर्न एक्चुअली। तो फिक्स अप्रोचेस है ना, दिस इज फर्स्ट स्ट्रेटजी कि हम x की वैल्यू रख के सॉल्व कर लेते हैं। नहीं नहीं ऋषभ, आपका आंसर सही नहीं है, थोड़ा बहुत मैनिपुलेट भी करना पड़ेगा, है ना भाई? ऐसा नहीं है कि x, बताइए सबसे पहला क्वेश्चन अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि किस बाइनोमियल से चालू किया जाए। बताइए, 1 प्लस एक्स पावर n में n क्या ले? व्हाट इज n? टेल मी गाइस, ये तो सबको दिखना चाहिए, है ना भाई? जनता लिख रही है 20 लेना चाहिए। कौन बता रहा है आपको? सवाल बता रहा है ना भाई? ऐसा थोड़ी है कि देवी आके बता रही है सपने में कि ये ले लो भाई, सवाल ही बताता है। वो तो बस रामानुजन को बताती थी। अपने को देवी नहीं बताती भाई, अपन उतने फोड़ू है ही नहीं जीवन में। यस, पहला स्टेप क्लियर हुआ क्या जनता को? यस, अब अपने को x निकालने का है। यस, कि x क्या रखना चाहिए? बताइए, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का रेशियो ले लो। देखना भाई ऋषिका, है ना? एंड अर्नव, देखो दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का रेशियो ले लिया, ठीक है? और वही बाइनोमियल कोफिशिएंट वाले टर्म ढूंढो, ये वाले हैं, इनका रेशियो ले लो। सिंपल लग रहा है क्या जनता को ये स्टेप? है ना? देखिए मैंने वही किया जो मैंने आपको समझाया, कुछ ऐसा नहीं है मैं कुछ अलग कर रहा हूँ, है ना भाई? सो बहुत आप और मैं सेम चीज जानते हैं। यस, बताइए x कितना आया? 3 आया क्या? तो हमको ये पता चला कि भाई x को 3 रखना चाहिए। ये बात जनता को क्लियर हो रही है क्या? ठीक है क्या? यस, एकदम क्लियर है जनता को कि x को 3 रखना चाहिए। रख देते हैं। बताइए, जैसे ही x को 3 रखेंगे ये हो जाएगा 4 पावर 20
BC0, बट आंसर नहीं आएगा, थोड़ा और मैनिपुलेशन है। ठीक है जनता, अब अपन देखें सवाल में तो यार 20C0 के साथ 3 है नहीं, सॉरी 20C1 के साथ 3 है नहीं, इधर जबरदस्ती आ गया। सबसे पहले तो ये 20C0 चाहिए ही नहीं, है ना भाई, ये अपने को नहीं चाहिए, तो इसको बोले भाई उधर चले जाओ, इसको कोई दिक्कत थोड़ी है जीवन में, ये वैल्यू तो 1 होती है गाइस, तो ये बच गया 20C1 इंटू 3, 20C2 इंटू 3 स्क्वायर एंड सो ऑन टू 20 इंटू। अब आप समझिए हर में से एक 3 कॉमन लेना है क्या अपने को, सो कैन आई से दैट डिवाइड बाय 3, so 4 power 20 minus 1 by 3 is equals to 20C1 plus 20C2 into 3 by 3। क्यों किया? अरे भाई सवाल बता रहा है करना चाहिए, कर दिया। क्लियर हुआ क्या? कितने बच्चों ने एकदम सही सही आंसर निकाला? मुझे पता है नहीं आया था बहुत लोगों का, but you can see each and every step there is nothing extraordinary which information I had और आपके पास नहीं था, ऐसा नहीं था, आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाए बस, है ना भाई? ठीक है, क्लियर हुआ क्या बच्चों को? कोई डाउट अगर किसी को है इस क्वेश्चन में? हाँ हाँ, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जेई में, यस 100%। एंड स्टूडेंट्स फाइंड देम वेरी डिफिकल्ट। अभी तो आपको क्लैरिटी क्यों आ रही है? क्योंकि अभी खाली एक ही आइडिया चालू हुआ है, अभी बहुत सारे मल्टीपल आइडियाज एक साथ हो जाए, जनता उसमें परेशान हो जाती है। कोई डाउट किसी भी बच्चे को इस क्वेश्चन में हो तो हाथ उठा के मुझसे पूछिए। नाउ वी वांट टू प्रैक्टिस सम मोर क्वेश्चंस हियर। ये डन है क्या जनता? एकदम क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं है किसी भी बच्चे को? लिखें क्वेश्चंस और फिर अपन, ओके एकदम क्लियर है, वेरी गुड, ठीक है भाई, यस ओके। सो गाइस इफ यू सी, क्या ये कुछ रिजल्ट मैं नोट डाउन कर लूं क्या? है ना भाई, कुछ कुछ बीच में मुझे लग रहा है कि कुछ रिजल्ट इतने स्टैंडर्ड हो जाएंगे अपने लिए कि इनको बार बार याद रख लेना चाहिए ना भाई, यस बार बार काम में आते रहेंगे ये। क्या मैं ये कह सकता हूँ NC0 प्लस NC1 प्लस NC2, मतलब अगर एक बाइनोमियल में सारे कोफिशिएंट का कोई सम पूछे किसके बराबर होगा गाइस? कैन आई से दैट 2 पावर n, है ना भाई, ये हम सीधा अब याद रख लेंगे, सही है ना? ये प्रूव किया है अपन ने, यस ओके। सेकेंड पॉइंट, अगर आप देखें तो क्या मैं ये कह सकता हूं क्या NC0 माइनस NC1, अगर ऑल्टरनेटिंग कभी भी आए तो सम पक्का 0 होगा, ठीक है क्या? ये भी क्लियर है ना? x को -1 रखने से ये आ जाएगा, यस। तीसरा रिजल्ट, ये भी काफी यूजफुल है मेरे लिए, समझिएगा जरा। क्या मैं ये लिख सकता हूँ क्या NC0 प्लस NC2 प्लस NC4, मतलब R इवन है, ऐसे वाले बाइनोमियल कोफिशिएंट और ये वाले बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम आपस में बराबर होगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया? कहां से आ रहा है ये? 2 से, है ना भाई? क्या मैं ये कह सकता हूँ क्या गाइस, ये 2 से आ रहा है ना भाई, माइनस वाले टर्म को उधर भेज दो तो यही ना आएगा, यस। एंड कैन आई से दैट दिस विल बी 2 पावर n minus 1, y 2 पावर n minus 1 by 2, ये आधा है ना भाई, ये वाले टर्म का सम बराबर है और ये वाले टर्म का सम भी बराबर है, तो दोनों आधा आधा ही तो होगा। क्लियर हुआ क्या जनता को? यस हाँ हाँ मुझे पता है, यस हम कर चुके हैं सवाल। ऑल गुड टिल नाउ? लड़की हाथ उठाओ तुम, है ना? यस बोलो लड़की। Sir, these results are true only for 1 plus x raised to n type of. No, you tell me
तुम n की जगह n+5 ले लोगी, कोई दिक्कत होगी तुमको? यहाँ पे n+5 आ जाएगा। n कैन बी एनीथिंग, n कैन बी n+1, n+2, n+3। Okay, actually आपने starting में you had given 1+8, that's why I was confused. क्या क्या वापस बोलो। Starting में sequence is involving binomial, that time you had given that 1+x reaches to 1. नहीं नहीं, मैंने n लिया, n की जगह मैं 5, 10, 15, 20, 50 कुछ भी तो ले सकता हूँ। Okay sir. मतलब आई एम नॉट गेटिंग कि ये कंफ्यूजन कहाँ से आ रहा है। No sir, I mean I wanted to ask कि if it's like 1+x ही होना चाहिए क्या वो? नहीं तो तुम 1+x की जगह तुम क्या लेना चाहती हो, यू टेल मी। Like maybe 2+x and all like that. ओके, 2+x अगर लोगी तो क्या यही सीक्वेंस बनेगी क्या? नाउ यू आंसर मी। मैंने ले लिया ये, इसकी सीक्वेंस क्या बनेगी? Okay, got it. Sorry. है ना लड़की, तुम जबरदस्ती खुद को परेशान कर रही हो ना। कभी कभी जब लाइफ चिल चल रही होती है, वी मेस अप। हमको लगता है अरे यार इतना चिल कैसे चल सकती है, नहीं क्या? सो लेट्स हैव सम फन, सो वी मेस अप एक्चुअली। यस, बताइए। सर वो yes. 2n-1 कैसे आया? है सर वो 2n-1 कैसे आया? 2n/2 ये लिख दूं, ये ठीक लग रहा है? हाँ सर, ओके ओके, समझा सर। इसको आजकल ऐसे भी लिख देते हैं। हाँ सर, वो मैंने देखा नहीं अच्छे से। ठीक है भाई, चलेगा। ऑल गुड गाइस टिल नाउ। कुछ और क्वेश्चन करें क्या? ठीक है, सो नाउ यू गाइस कैन यूज दीज रिजल्ट्स डायरेक्टली। ठीक है, चलो मैं एक बहुत आसान क्वेश्चन के साथ चालू कराता हूं, ऐसा कोई पूछेगा नहीं आपसे। ठीक है, इतना ही आसान। बताइए जरा, 15C0 प्लस 15C1 प्लस 15, मुश्किल भी लूंगा मैं, चिंता मत करिए आप। 15C15, जल्दी से आंसर बताइए गाइस, बस ये तो देख के लिख देना। बताइए आंसर, इस सीक्वेंस का सम कितना होगा? फॉर्मूला है क्या? सारे कोफिशिएंट आ रहे हैं ना, बस देख लो, कोई छूटना नहीं चाहिए, है ना भाई। कभी कभी क्या गेम खेलेंगे पता है, एक आध छोड़ देंगे, जैसे इसको छोड़ देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 पावर 15 -1। समझ में आया क्या जनता को? है ना भाई, तो ये सब गेम मैं नहीं खेल रहा आपके साथ, ये बाद में खेलेंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया। तो ये तो बहुत लल्लू सवाल था, ये कोई पूछता भी नहीं है, मैंने आपसे ऐसे ही पूछा टाइम पास के लिए। ऐसा पूछ सकते हैं कोई आपसे, ये सीक्वेंस का सम बताइए। इस सीक्वेंस का सम क्या हो? थिंक अबाउट इट गाइस, थोड़ा सा दिमाग लगाना है ना, ज्यादा नहीं, एकदम थोड़ा सा। अब करीब मैं देखता हूँ जेई मेन के सवाल है क्या कुछ इस पोर्शन से। आराम से कर लीजिए सब लोग, थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना, वही मैं चाहता हूँ, थोड़ा तो दिमाग लगाए आप, सीधा फॉर्मूला से नहीं होगा। इंटरेस्टिंग लग रहा है ना जनता को ये पोर्शन, है ना भाई? बहुत मजेदार है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। अभी तो गेम चालू हुआ है जस्ट, धीरे धीरे एकदम मजा आएगा आपको।
एक क्वेश्चन मिला गाइस मेरे को जेईई मेंस का, इसी पे पेस्ट एक ही बात लिखा वो आप कर सकते हैं रीसेट वाले। बताइए आंसर बता दूं क्या पहले मैं, है ना? मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है वो होएगा 2 पावर 10, ये आंसर होएगा। कितने लोगों का सही हुआ बताइए आंसर अभी तक? ओके, यस यस, ठीक है, यस। सो अब बताइए जरा ये कैसे सॉल्व करूं मैं? तो यार मैं तो बोलता हूँ मेरे को तो पूरी सीक्वेंस आती है। सो मैंने इसको लिख दिया 11C0, 11C1, 11C2, 11C5 यहाँ तक लिखा। बट मेरे को लग रहा है यार मेरे को तो पूरे नंबर देते तो मैं लिखता। तो फिर मेरे दिमाग में चमका जो जो गॉस को चमका, है ना, कि क्या मैं इसको 11C11 लिख सकता हूँ क्या? विच प्रॉपर्टी आई एम यूजिंग? आई एम यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, है ना भाई? यस, सिमेट्री प्रॉपर्टी। क्या मैं इसको 11C10 लिख सकता हूँ और क्या मैं इसको 11C6 लिख सकता हूँ? जैसे ये आइडिया मुझे चमका मेरी लाइफ चिल हो गई। बताइए ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो अब इन दोनों को ऐड कर दें तो 2s कितना हो जाएगा बताइए? क्या बताइए? पूरी सीक्वेंस कंप्लीट हो गई और इसका सम तो 2 पावर 11 होता है। s कितना हो जाएगा? 2 पावर 10। क्या ये जनता को क्लियर हुआ क्या? ठीक है क्या गाइस? ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आई होप सबको। यस, कितने बच्चों का हो गया था फाइनली बताइए मेरे को हाथ उठा के। यस, हाँ, वेरी गुड, ठीक है, हाथ नीचे कर लीजिए। यस, और कोई भी डाउट हो तो पूछ के खत्म करिए। किसी भी बच्चे को अगर कोई डाउट है इस सवाल में तो पूछिए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है क्या? लिखें, है ना? एक जेईई मेंस का क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ आपको सिमिलर, फिर मैं एक दो अच्छा सवाल और दूंगा आपको। सो ये फर्स्ट वैरायटी है जिसमें हम ये जो रिजल्ट्स हैं इनमें मैनिपुलेट करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और ये रिजल्ट कहाँ से आए ये मैंने आपको बताया। ये करिए जरा, ये सॉल्व करिए, गौर से देखिएगा ना, कुछ मिस ना हो जाए। ये करिए जरा, इसकी वैल्यू क्या आएगी? एंड ऑप्शंस आपके सामने है। आराम से देख लो भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। कर दूं क्या जनता में सॉल्व? ठीक है, यस। सो क्या करेंगे, मुझे लग रहा है ये दो अलग अलग सीक्वेंसेस का सवाल है ना? इसको अलग किया अपन ने, माइनस
10C1, 10C2 एंड 10C10, इसको अलग किया। ये ज्यादा आसान है, तो इसका आंसर मैं लिख सकता हूँ क्या गाइस, 2 पावर 10 माइनस 1 y माइनस 1। ये क्लियर हुआ क्या जनता को, y आई एम डूइंग माइनस 1, है ना भाई? क्यों? क्योंकि एक टर्म मिसिंग है 10C0, तो वो अपने को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्लियर हुआ क्या जनता को, y माइनस 1। यस, नाउ लुक हियर, है ना भाई? इसको मैं s मान लेता हूं, ये मैं अलग से आपको करके दिखाता हूं। यस, तो इसमें तो वही सिमेट्री प्रॉपर्टी लगाएंगे, NCR इज इक्वल्स टू NCN माइनस R। बताइए, इसको 21C20 लिख सकता हूँ, इसको 21C19 लिख सकता हूँ, और ये 21C11 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ दिया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 21C1 से लेके कहां तक आ जाएगा गाइस, 21C20 तक आ गया। कितने टर्म मिसिंग है बताइए, कितने टर्म मिसिंग है? पूरे सीक्वेंस कंप्लीट होने में कितने टर्म मिसिंग है, एक या दो? मुझे लग रहा है 2 टर्म मिसिंग है। 2 टर्म मिसिंग है सानवी, पहला भी और आखिरी भी। 20C0 और 21C0 और 21C21। 21C0 की वैल्यू भी 1 होती है, 21C21 की वैल्यू भी 1 होती है। तो क्या मैं लिख दूं कि 2 पावर 21 माइनस 2? ये जनता को समझ में आ रहा है, y माइनस 2, बिकॉज 2 नंबर मिसिंग है। कौन कौन से, 21C0 एंड 21C21। इन दोनों की वैल्यू ही 1 1 होती है, ठीक है क्या? तो s कितना आ जाएगा बताइए, नाउ डिवाइड बाई 2, तो 2 पावर 20 माइनस 1। सो नाउ इस सीक्वेंस का सम आ रहा है 2 पावर 20 माइनस 1। तो अगर आप ऐड करेंगे तो 1 1 खत्म हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन सेकंड आएगा। कितने बच्चों का सही हुआ बताइए मेरे को जरा, हाउ मेनी ऑफ यू गॉट इट राइट? ओके, नंबर बढ़ नहीं रहा है, मेरे को इंक्रीजिंग ग्राफ पसंद है, ठीक है ना गाइस? मुझे लग रहा है एकदम पिछले क्वेश्चन जैसा ही था, है ना भाई? यस, कुछ था नहीं एक्चुअली। ठीक है गाइस, ठीक ही लग रहा होगा अभी तक जनता को ये। हाथ नीचे कर लीजिए, कोई डाउट किसी को रहा हो तो पूछ लीजिए, है ना भाई? नहीं तो मैं और आगे लेके चलता हूँ आपको। ठीक है क्या जनता, आगे बढ़ूं क्या मैं? यस, ओके, चलो एक एक आध और मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ ना, चाहता हूँ जनता को इतना फील आए, चीजें क्लियर। यस, ये देखिए जरा, 1/1 फैक्टोरियल, 15 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल, 13 फैक्टोरियल, 1/, अब देखिए वेरिएशन बहुत है, आप चाहें जितना मजा दिलाया जा सकता है। ऐसे ही लास्ट में आ जाएगा इधर 15 इधर। बताइए, ये सीक्वेंस को सॉल्व किया, इस सीक्वेंस का सम निकालिए। 1/1 फैक्टोरियल इंटू 15 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल, 13 फैक्टोरियल। कुछ तो ऑब्जर्व करिए, कोई तो पैटर्न है जीवन में। मैंने एक लेवल की डिफिकल्टी और बढ़ा दी। यस,
अभी आपको जितना मैं होमवर्क दे रहा हूँ उतना ही करिए, है ना। उसके अलावा कुछ भी करेंगे फिर आप फंस जाएंगे। ये जो पढ़ा नहीं है वो आप कर नहीं सकते। एक बार जब खत्म हो जाएगा अपना चैप्टर, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। यस प्रणव, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। प्रणव ने आंसर दिया मुझे। नहीं, मैं 2 मिनट और वेट करता हूँ। आराम से देखिए, थोड़ा पैटर्न ऑब्जर्व करिए, क्या गेम चल रहा है। Observation is so important, guys. Observation is very important in maths as well as in life, to draw right interpretation from it. I'm reading a book known as Factfulness nowadays. Very, very interesting book. It has given me a different worldview. अभी तुम्हारे काम की नहीं है यश, जब समय आएगा मुझसे पूछना, मैं यही रहूंगा। Name is Factfulness. He is talking about data, a lot of data. Author some Rosling, I think, Hans Rosling. If this is. Yes. Okay, guys, सुनिए ना जरा। मुझे अगर NCR होते तो यार मैं कर देता, तो यहाँ NCR तो दिख ही नहीं रहा। So guys, let me do first step. I'm multiplying by 16 factorial. तो आप मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते, तो डिवाइड कर देता हूं। अब बराबर हो गया, क्या हिसाब किताब, क्या मैं ये कर सकता था? और जैसे ही ये मैंने किया, यस, अब देखिए ये 16C1 है, ये 16C3 है। फॉर्मूला लग रहा है, एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता था? समझ में आया क्या जनता को? यस। अब ये बताइए, सारे ऑड वाले कोफिशिएंट है ना, तो उनका सम कितना हो जाएगा? 2 पावर 15। खत्म हो गया सवाल, यही आंसर है। 2 लाइन थी एक्चुअली, बट दिस स्टेप वाज वेरी क्रूशियल, है ना, कि 16 फैक्टोरियल से कितने बच्चों का सही हुआ बताइए, देखिए जरा। यस, बहुत कम, बहुत ही कम बच्चों का सही हुआ। बट बताने के बाद सबको लग रहा होगा यार ये क्यों नहीं सोच पाया मैं, एक्चुअली सिंपल ही तो था, नहीं क्या? यही होता है मैथ्स में हमेशा। यस, मास्टर के लिखते ही लगता है अरे यार ये तो ठीक ही तो था, करना चाहिए था। कोई बात नहीं, धीरे धीरे होएगा होएगा, चिंता मत करिए। यस, कीप ट्राइंग। मुझसे भी नहीं होता था व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट लाइक यू, धीरे धीरे डेवलप होता है। यस, डोंट वरी। ठीक है जनता, आगे बढ़े क्या? यस, ओके। एक और चलिए, आज और आगे बढ़ते नहीं, एक इन जनरल ये मैं ले लेता हूँ, है ना, एक एक क्वेश्चन के फॉर्म में बताइए। ये मैं ले लेता हूँ कि 1 + x + x² पावर 25, इसका एक्सपेंशन लिखता हूँ। तो इसमें बाइनोमियल कोएफिशिएंट नहीं आएंगे, उनको नाम मैंने a0 a1 देख दिया। कोई बोले a1 a2 कितना होगा, इट्स डिफिकल्ट टू कैलकुलेट। हम कर सकते हैं, है ना, a1 a2 तक तो ठीक है, बट कोई बोले a25 क्या होगा, मतलब x पावर 25 का कोएफिशिएंट, इट्स नॉट इजी टू फिगर आउट, कोई पूछेगा नहीं आपसे। ओके, नाउ गाइस यू टेल मी,
इसमें मैं अगर बात करूं तो आप मुझे ये बताइए ना, x की हाईएस्ट पावर क्या आएगी इस एक्सपेंशन में? ये तो मैं चाहता हूं कि आप बता दें मेरे को। क्लियर हो रहा है क्या जनता को? जब सारे ब्रैकेट से x स्क्वायर आएगा तो x पावर 50 ही ना आएगा। ये क्लियर हुआ क्या जनता को? यहाँ पे 50 टर्म आएंगे, ठीक है ना? यहाँ तक ऑल गुड। ये सवाल था नहीं, है ना? सवाल क्या है, तो अब अपने को करना क्या है? पहला सवाल, a0 प्लस a2 प्लस a4, मैंने पहले लेवल में ही ठीक वाला सवाल दे दिया, एंड a50, ये निकालिए जरा, ये क्या आएगा बताइए, ये वैल्यू कितनी आएगी? इन सारे कोफिशिएंट का सम निकालना काफी आसान है, इंडिविजुअली निकालने में मुश्किल है, बट कोई बोले सम बता दो, ज्यादा आसान है। नॉट सो इजी धनराज, आराम से करिए थोड़ा, जनता जल्दबाजी में नुकसान कर लेती है ना। यू कैन नॉट सी ऑल द टर्म्स हवा में, आप लिखो पहले, बाद में हवा में सोचना चालू करना, है ना? Yes. किसी भी बच्चे का आंसर सही नहीं है अभी तक, जितने भी बच्चों ने मुझे आंसर दिया सबका आंसर गलत है, बिकॉज आप हवा में ही आंसर देना चाह रहे हो। अब लिखो जरा, क्वेश्चन को करने का आइडिया एक ही है। अभी तक हम कौन सी स्ट्रेटेजी देख रहे हैं? एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, यस, उसी स्ट्रेटेजी से होगा 100%। और कोई आइडिया है ही नहीं इस सवाल के लिए, बट फिर भी सारे बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं, बताइए। अभी तक सबका आंसर गलत है। आई थिंक अचिंत्य तुमने कुछ प्रिंटिंग एरर किया क्या? बाकी देख के तुम्हारा लग रहा है तुम तमीज से सोच रहे हो। वो पावर में लोचा हुआ ना, यस यस, नाउ अचिंत्य का आंसर सही है, बाकी अभी तक जनता गलत आंसर दे रही है मुझे। yes. मेरे लिखते ही फिर आपको बुरा लगेगा, मैं बता रहा हूँ, तो आपके पास मौका है, पहले ही ठीक लगवा लो खुद को। मैं बराबर टाइम दे रहा हूँ आपको सॉल्व करने के लिए। सो गाइस, अपना जो भी नेक्स्ट लेक्चर होगा, आई थिंक ट्यूसडे को, यस, उसमें अपन और सीक्वेंसेस कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? आई ट्राई टू जितने ज्यादा पैटर्न्स है सब आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है? उसके बाद अपन डिस्कशन करेंगे। एंड वन मोर पॉइंट क्या मैं बताना चाह रहा था, यस, कल आप लोगों का TWT है, राइट गाइस? है ना? कल टाइमिंग क्या है TWT का, मेरे को बताओ जरा। TWT का टाइमिंग बताओ। 9 to 12, राइट, है ना? यूजुअल टाइम, ओके, ठीक है। सो कल शाम को आपको ग्रुप पे भी मैसेज आएगा, 6 to 7:30 we have kept an interaction with the students who have done very good this year or kuch previous student. I think I have invited almost 4 or 5 students, and they will come and interact with us. They will share their journey, how they did it, what difficulties they faced, kaise padha unhone, and all. Yes, so yes, and after that we will keep yes, question and answer session. So
You all are supposed to attend that session. ठीक है भाई. So कल शाम को, कल संडे है राइट? यस, कल शाम को 6 बजे. यस यस, they all are in IITs. Yes. So I was thinking about this session from quite some time, but yes. ठीक है. चलिए गाइस, तो यहाँ पे अब सबसे पहला काम यही कि x को क्या रखा जाए, कैसे निकालें. तो मैंने आपको सिंपल सा आइडिया जो दिया है कि गिवन सीक्वेंस में कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का रेशियो ले लो और वही वाले कोफिशिएंट जिन टर्म में है उनका रेशियो ले लो. अभी मैं क्यूब वालों में नहीं जा रहा हूं क्योंकि वहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर आने लग जाते हैं, तो हम जस्ट अभी तक यहाँ तक की बात कर रहे हैं. यही आएगा क्या जनता कि x को 1 और -1 रखना चाहिए. तो जैसे ही x को 1 रखा, बताइए x को 1 रखा तो ये 3 पावर कितना हो जाएगा बताइए. 1 + 3 पावर 25 बराबर का a0 + a1 + a2 ऐसा है ना भाई. अब x को -1 रखा, बताइए जैसे ही x को -1 रखेंगे ये कितना हो जाएगा गाइस बताइए. 1 पावर 25, 1 ही लिख दूं क्या, बट इधर ऑल्टरनेट प्लस माइनस आएगा. अब अपने को a0 + a2 चाहिए, क्या करना चाहिए गाइस, जोड़ना चाहिए क्या. सो 3 पावर 25 + 1 = 2 टाइम्स रिक्वायर्ड. सही है क्या. तो रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा बताइए. 3 पावर 25 + 1/2. बताइए कितने बच्चों का पूरा सही हुआ जिनका ये आंसर आया. यस, रेज योर हैंड्स. ज्यादा बच्चों का नहीं हुआ. यस, कोई ना कोई एरर करेगी जनता, कुछ ना कुछ तो लोचा करेगी, क्योंकि जनता को सही नहीं करना है, उनको अच्छा नहीं लगता, सही करने पे बुरा फील होता है. ठीक है क्या जनता. यस, समझ में आया ना सबको. कुछ भी फर्क नहीं था इस सवाल में पीछे वाले सवालों से, एकदम सिमिलर था. सो आई होप यहाँ तक जनता को समझ में आया होगा थोड़ा, है ना. सो नेक्स्ट क्लास में काफी चैलेंजिंग होगा, काफी अलग अलग पैटर्न्स अपन देखेंगे. ठीक है. यस, सो नेक्स्ट क्लास में हम कुछ भी होमवर्क डिस्कस नहीं करेंगे. मैं होमवर्क दे दूंगा तो आपको डिस्कशन बाद में करेंगे. ठीक है. चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं. yes. कोई डाउट किसी को इस क्वेश्चन में, कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ के खत्म करो भाई. नहीं, चलिए, धन्यवाद.